हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर इस चैनल पे स्वागत है। मेरा नाम है परवेज आलम और प्रेजेंटली मैं रिसर्च स्कॉलर हूँ आईआईटी कानपुर में। तो लास्ट वीडियो में हमने कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस किए थे। अगर किसी भी डिजिट की पावर अगर रूट है और उसको किस तरह सॉल्व करना है और उसके कितने तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सभी तरह को हमने सॉल्व कर लिया पिछले वीडियो में। तो रूट्स वाले में तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है, ठीक है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर किसी डिजिट की पावर अगर परफेक्ट एक्सपोनेंट है, ठीक है, तो परफेक्ट एक्सपोनेंट मतलब कोई पॉइंट डॉट दशमलव दशमलव नहीं है, ठीक है, तो वो परफेक्ट एक्सपोनेंट हुआ, ठीक है। तो उनको कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को देखने से पहले मैं ये बता दूं कि लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के ऊपर मैंने 2 वीडियो बनाए हैं, ठीक है। उन दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मैंने दे रखे हैं, ठीक है। उन दोनों वीडियो को पहले देख लो क्योंकि उसमें रूल्स एक्सप्लेन कर गए हैं कि किसी भी एक्सपेरिमेंट को सॉल्व कैसे किया जाए, ठीक है। यहाँ पे मैं प्रॉब्लम्स को टफ बना के सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। खुद मैं बना रहा हूँ। ये एक सुंदर से यहाँ फूल जैसा डिजाइन बना रखा है, ठीक है। इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसे ये सारे प्रॉब्लम्स इजी हो जाएंगे अगर तुम उन रूल्स को पहले देख लो तब, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, ठीक है, और उस होल की पावर मैंने यहाँ पे 2 लिख दी है। उस पूरे की पावर 4 लिख दी है। याद रखना इसकी पावर 4 नहीं है, इस पूरे की पावर 4 है और इस पूरे की पावर 6 है। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, 10 बार मैंने इसको आपको पहले ही बता रखा है। इस तरीके के अगर प्रॉब्लम्स आए तो डायरेक्ट सबकी मल्टीप्लाई कर देते हैं आपस में, ठीक है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब सॉल्व कैसे करेंगे, इसकी इससे गुणा 24, इसकी इससे गुणा 48, ठीक है। तो ये 48 यहाँ आ गया। तो अब 2 की पावर 48 है। अब इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं 2 की पावर 48 को, ये मैंने उस 2 वीडियो में समझा रखा है, ठीक है। कि अगर किसी की पावर अगर कुछ है, ठीक है, तो उसको उतने बार ही खोल गुणा करना पड़ता है। मतलब 2 48 बार लिखा है तो 48 बार गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह करके सॉल्व करना पड़ेगा इसे, ठीक है। ये हो गया पहला। दूसरा यह है कि अगर पावर्स में कभी भी 0 आ जाती है कहीं, ठीक है। एक बात ध्यान रखना कि ये होल पावर के बारे में मैं बता रहा हूँ, इनकी पावर के बारे में नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि कुछ क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे जैसे लिख दे रहा हूँ, जैसे 2 होता, ठीक है, यहाँ पे 2 होता, यहाँ पे 4 होता। इसका मतलब ये हुआ कि 2 की पावर 2 है तो इस 2 की पावर 4 है, इस पूरे की पावर 4 नहीं है। इसका मतलब है पूरे की पावर 4 है, मगर ये ब्रैकेट हटा दोगे तो सिर्फ 2 की पावर 4 है। तो 2 की पावर 4 को खोलने का, इसे खोलना पड़ेगा फिर इतने को, 2। इसे डायरेक्ट अब गुणा नहीं कर पाओगे क्योंकि पूरे की पावर पे ही गुणा होता है, ये रूल ये है। ये मैंने 2 वीडियो में समझा रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे इन सब में कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो यहाँ पे 0 है तो ये सब आपस में फिर से गुणा हो जाएंगे और सबकी 0 किसी से भी गुणा हुए कितना होता है, 0 आता है, ठीक है। तो ये पूरी पावर 0 आ जाएगी। और किसी की भी पावर अगर 0 है तो कितना आता है उसका आंसर, 1, ठीक है। ये भी मैंने बता चुका हूँ पहले वीडियो में, ठीक है। तो ये 2 प्रॉब्लम्स हो गए, ठीक है। नाउ तीसरा प्रॉब्लम ये है, ये थोड़ा कुछ लोगों के लिए टफ हो सकता है जो ज्यादा एक्सपोनेंट्स अभी तक प्रॉब्लम्स के साथ डील नहीं कर रखे हैं, ठीक है। जैसे यहाँ माइनस है और पूरे की पावर 3 है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। एक तो है लॉन्ग मेथड और शॉर्ट वाला भी मैं बताता हूँ। लॉन्ग वाला तो ये लॉन्ग वाला जो है, ये तो अगर आपको कुछ भी रूल नहीं पता है तो डायरेक्ट आपको क्या पता है कि कितने की भी पावर हो उतने बार उसे गुणा कर देना है। तो -3 की पावर 3 है तो 3 बार उसे गुणा करना पड़ेगा, पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ठीक है। और मैंने दूसरे वीडियो में, बेसिक मैथमेटिक्स के दूसरे वीडियो में बताया था कि माइनस की माइनस से गुणा होती है कितना आता है, प्लस, ठीक है। और 3 की 3 से गुणा होगी तो 9। तो ये पूरा सॉल्व करके कितना है, 9, ठीक है। और अब 9 की गुणा -3 से होगी, ठीक है। -3 से कितना आएगा, 9 तिया 27, 27 का 27 आ गया। और माइनस की प्लस से अब गुणा होगी तो कितना आएगा, यहाँ तो प्लस है और ये वाला टर्म माइनस है, माइनस की प्लस से गुणा होगी कितना आएगा, माइनस, तो आ गया।
ठीक है, तो ये आ गया 27 -27। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, ये थोड़ा टफ हो सकता है आपके लिए, कि माइनस, देखो पहला तो अंदर था, दूसरा अब यहाँ बाहर है। हमेशा एक चीज याद रखना कि मैंने पहले ही बताया था कि ब्रैकेट को जब खोलते हैं तो वो पावर इसके ऊपर चढ़ेगा। ठीक है, ये होल सिर्फ इसके ऊपर नहीं चढ़ेगा, इस पूरे के ऊपर चढ़ेगा। ठीक है, इस पूरे के ऊपर चढ़ेगा, और ये -2, ये सॉरी 2 इस माइनस के ऊपर भी चढ़ेगा। ठीक है, और माइनस के ऊपर एक मैं यहाँ कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ, ये सम विषम के बारे में या ऑड इवन के बारे में शायद आपको पता होगा। 1 2 3 4 5 6 है, तो इसमें कौन से ऑड है कौन से इवन है। ठीक है, मैं यहाँ ये बता दे रहा हूँ कि जो भी दो के पहाड़े में आते हैं, ठीक है, वो इवन होते हैं सारे के सारे, मतलब सम होते हैं। और जो दो के पहाड़े में आते ही नहीं है, ठीक है, वो विषम होते हैं। तो दो के पहाड़े में कौन कौन सा आता है, खुद 2 आता है, 4 आता है, 6 आता है। ठीक है, बाकी आते रहेंगे 8 10 जितने भी हैं। ठीक है, तो ये सब कौन से होते हैं, विषम होते हैं, सॉरी सम होते हैं, और इन्हें बोलते हैं इवन। सम होते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इवन। ठीक है, और बाकी बचे विषम होते हैं, जिन्हें ऑड बोला जाता है। ठीक है, तो जब इस पावर को आप खोलोगे तो ये माइनस की पावर ज्यादा भेजा नहीं बढ़ाना, बस इतना ध्यान रखा कि अगर होल की पावर कुछ दे रखी है तो डायरेक्ट माइनस के ऊपर आ जाती है, आ भी सकती है। ठीक है, तो ये माइनस की पावर यहाँ पे 2, बस ऐसे ही लिख लो। ठीक है, कि इसकी पावर 2 है। ठीक है, ऐसा कहीं लिखना नहीं है, मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। माइनस की पावर 2 है, और एक बात ध्यान रखना, माइनस की पावर अगर सम है, मतलब 2 से भागे में आ रहा है, इवन है, तो माइनस वो प्लस हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार माइनस माइनस की गुणा होगी। माइनस माइनस की गुणा कितनी होती है, प्लस, तो वहां ना प्लस आ जाएगा। ठीक है, और अगर 3 लिखा हुआ, माना 3 लिखा हुआ है, तो माइनस का माइनस ऐसे ही छोड़ देना है बाहर। ठीक है, अब पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो हम फिर से एक बार देखेंगे कि क्या है। ठीक है, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। पहले पहला, ये पूरे की पावर 2 है। ठीक है, एक रूल तो हम जानते हैं कि आप ऊपर की ही ऊपर से गुणा हो जाती है, तो 3 दूनी 6। ठीक है, इस माइनस का क्या होगा, समझ रहे हो। तो बस इतना ध्यान रखना कि इसकी पावर भी क्या कुछ है ये देख लेना। ठीक है, बस ये 2 यहाँ पे आया, और माइनस की 2 बार गुणा हो गया, माइनस माइनस हो गया प्लस। ये सब करने की बजाय बस मैंने ऑड इवन बता दिया है। अगर इसकी पावर इवन रही तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, और अगर ऑड रही तो माइनस ही रहेगा। ठीक है, इसको सॉल्व करने के बाद देखो 2 यहाँ पे चढ़ाया, इसको प्लस करा, क्योंकि माइनस माइनस 2 बार गुणा होगा, प्लस हो गया। अब 3 की पावर 3 है, और उसकी होल पावर अब 2 है, तो दोनों की आपस में गुणा होगी, 3 दूनी 6, तो इसका आंसर आएगा 3 की पावर 6। ठीक है, यहाँ मैंने एक और टफ ऐड कर रखा है, एक और ब्रैकेट मैंने लगा दिया इसी पे ही। ठीक है, मगर यहाँ पे देखो 3 है। अब देखो ये पूरा लगा हुआ है, अगर ये तुम लोग के समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, तो इसको इस तरह खोल के सॉल्व करो, सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, इस तरह गुणा करो। ठीक है, ये पूरा ब्रैकेट जब 2 बार, तो ये पूरा का पूरा 2 बार तुम आपस में गुणा करोगे तो खुद ही समझ में आ जाएगा। इसको भी उसी तरह सॉल्व करोगे तो आ जाएगा। मैं तो ट्रिक बता रहा हूँ यहाँ की, और जल्दी कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये पूरे की पावर यहाँ पे 2 है। ठीक है, एक रूल हम जानते हैं, देखो यहाँ पे माइनस होने सब कुछ नहीं है, ये दोनों आपस में डायरेक्ट गुणा हो जाएंगे, तो यहाँ पे कितना आएगा 6। अब ये क्वेश्चन इसकी तरह बन गया, यहाँ पे आ गया 6। अब ये 6 डायरेक्ट यहाँ पे आ सकता है। ठीक है, तो माइनस की पावर 6, इसे मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, माइनस की पावर 6। अब अगर किसी की, इसकी पावर क्या है, ऑड है या इवन है, इवन है, क्योंकि ये 2 से भागा जाता है इसका, और इवन है तो ये प्लस हो जाएगा। समझ गए, अब तो थोड़ा समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा प्लस उसके बाद, और यहाँ पे 6 आ गया था, 3 की गुणा 2 से करने में 6 आ गया था, अब 6 की गुणा 3 से हो जाएगी 18। ये पूरा आंसर कितना है, 18। इसका मतलब अब यह है कि इसे सॉल्व कैसे करना है, 3 को 18 बार खोलना है। ठीक है, 3 की पावर 18 को
18 बार आप 3 को खोलना और सॉल्व करना, ठीक है, करके गुणा करके, ठीक है। ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो यहाँ पे मैं बताने जा रहा हूँ, ये वाला, ये आप बुक में जरूर मिलेगा ये, ठीक है। पिछले जो थे वो तो सिर्फ आपका माइंड को इम्प्रूव करने के लिए मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ। ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपको कहीं मिलेंगे नहीं, बहुत रेयरली मिलेगा। ये सिर्फ माइंड को इम्प्रूव करने के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। मगर जो ये क्वेश्चन है ये जरूर मिलेगा आपको, कहीं ना कहीं बुक में जरूर मेंशन होगा। यहाँ देखो बाहर माइनस है, ठीक है। माइनस माइनस मैं ज्यादा इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि माइनस ही हर जगह रोल प्ले करता है, ठीक है। अब देखो किसी की पावर ना -1 है, तो मैंने पहले ही बताया था किसी की भी पावर -1 हो तो वो सीधे पट्टे में चला जाता है, ठीक है। अब देखो इसको मैंने ऐसे ही यहाँ लिखा और ये -1 था, -1 से मैंने बोला ये बट्टे में चल जाएगा, एक के हमेशा ऊपर एक ही बचता, ये एक बचा और सब कुछ जो था वो बट्टे में मैंने लिख दिया, ये पूरा का पूरा टर्म, ठीक है। ये यहाँ आ गया, एक ये बस माइनस बचा, ये माइनस मैंने यहाँ लगा दिया, ये समझ गए। ये ध्यान रखना, ये मैंने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स में बता रखा है कि अगर किसी की पावर 1 हो वो दिखाता है कि उसे नीचे चले जाना है, ठीक है। और ये माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा, तो इसकी पावर +1 है और 1 कभी भी किसी की पावर लिखते नहीं है, ठीक है, ये मैंने पहले ही बता रखा है। अब ये वाला मैंने वीडियो थर्ड वीडियो में बता रखा है कि किसी किसी को इस तरह अगर लिखा जाए तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं, या फ्रैक्शन वाला जो वीडियो है उसमें मैंने समझा रखा है कि इसे किस तरह सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब देखो ये इसे इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। मैंने पहले ही बताया कि ये रूल है कि कभी भी कोई चीज इस तरह लिखी हो तो ये सीधे, ये जो 2 है ये ऊपर चला जाता है, गुणे में हो जाता है 1 के साथ, 2 एकम 2, ये 2 यहाँ आ गया, ठीक है। -3 यहाँ -3 ही रहता है और ये -3 माइनस माइनस कट जाएगा तो आंसर कितना आएगा 2/3, ठीक है। अब ये नेक्स्ट प्रॉब्लम है, नेक्स्ट प्रॉब्लम मैंने बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन कर रखा है बस, मगर आंसर देखो कितना आ रहा है। कभी भी तुम मैथ की बुक में देखोगे तो हर क्वेश्चन इसी तरह होगा और आंसर एकदम छोटा सा, ठीक है। तो इसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे मैंने दिखा नहीं रखा पूरा सॉल्व करके, इसे मैं बताता हूँ कैसे कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले यहाँ देखो 4 की पावर -3 है, ठीक है। उसके बाद होल की पावर ये है, तो सबसे पहले हम इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब देखो -1 की पावर -3 है, मैंने पहले बोला किसी की पावर -3 है तो बट्टे में चला जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा -1 डिवाइडेड बाई 1 की पावर 3, मैंने बोला था किसी की पावर 3 है, ये माइनस ना अभी यहाँ से हटा दो, वो माइनस आएगा यहाँ, वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। -1 पूरा का पूरा बट्टे में चला गया, 1 डिवाइडेड बाई -1 की पावर 3, ये जो प्लस -3 था नीचे जाके +3 हो गया, ठीक है। तो -1 की पावर 3, अब -1 की पावर 3 है, ठीक है। तो माइनस, मैंने पहले ही बताया था कि माइनस की पावर अगर कुछ हो तो वहां पे 1 मान लो, ठीक है। -1 की पावर कुछ हो, जैसे यहाँ 3 है, तो मैंने बताया था अगर ये क्या है, ऑड है या इवन है, ऑड है ना, तो माइनस का माइनस ही रहेगा। तो ये जो आंसर आएगा इसका वो आएगा -1, नीचे सिर्फ बचेगा, ठीक है। और ये माइनस ऊपर चला जाता है, ठीक है। तो टोटल ये पूरा बचेगा सिर्फ -1, ठीक है। तो टोटल यहाँ जो आएगा सिर्फ -1 आएगा, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया, ठीक है, तो एक बार फिर से वीडियो को देखो, ठीक है। या तो इसे जो ये 1 मैंने -1 इस तरह लिखा था, ये 3 है, तो 3 बार इसको खोल के गुणा करो, अपने आप समझ में आ जाएगा कि ये -1 कैसे आ रहा है। तो ये खत्म हो गया, -1 सिर्फ बचा, -1 की 2 से गुणा होगी कितना आएगा, -2 आएगा यहाँ पे। तो पूरा कितना आया, -2। अब ये पूरा ब्रैकेट है, अब ये -2, अब जब ब्रैकेट खोलोगे तो ये माइनस इस माइनस से गुणा हो जाएगा, माइनस माइनस गुणा हो कितना होगा, प्लस हो जाएगा। ये 2 बचा, तो यहाँ पे इसकी होल पावर कितनी हुई, यहाँ पे 2 प्लस का 2, 2 हुआ। अब 2, अब रूल के अकॉर्डिंग होल पावर है तो 3 की 2 से गुणा हो जाएगी, 3 दूनी 6, और ये माइनस का माइनस, ये देखो ये आया वो टर्म पूरा,
समझ में आ गया, 4⁻⁻�6। और ये डॉट मतलब ये गुणे में है, ठीक है, डॉट में भी लिखते हैं, ठीक है। और ये 4 जो 4⁻6 है वो डायरेक्ट यहाँ लिखा हुआ है। अब मैंने एक्सपोनेंट्स के रूल बताए थे, मैंने कहा अगर जो बेस है उनकी शक्लें अगर सेम हो तो घातें जुड़ जाती हैं, और -6 + 6 जब जुड़ेगा कितना आएगा, 0। तो 4⁻0 हो जाएगा, और किसी की पावर 0 आंसर कितना आता है, 1। तो ये सारे प्रॉब्लम्स थे इसमें। देखो इस वीडियो में हमने सारे प्रॉब्लम्स डिस्कस कर लिए, कोई कुछ भी ऐसा बचा नहीं है। अगर बचा होगा जरूर मैं बताऊंगा, मगर इस वीडियो में हमने सारे प्रॉब्लम्स, और इसके प्रीवियस वीडियो में जो प्रॉब्लम्स थे वो भी रूट के थे और वो सब टफ थे, वो सब हमने सॉल्व कर लिए। तो आई थिंक अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है, एक्सपोनेंट में खास तौर से, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर मेरा पढ़ाना आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, और इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सकता है उतना ज्यादा शेयर करें उनके साथ जिनका मैथ वीक है। और प्लीज कमेंट करें अगर कुछ समझ में नहीं आया। नीचे सब्सक्राइब का ऑप्शन दिया हुआ है, प्लीज उस पर क्लिक करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। बेल आइकन का बटन दबाने से नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा अगर मैं कोई वीडियो कंटेंट बनाता हूँ तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू फॉर कमिंग ऑन दिस चैनल।